एआईएमआईएम के पक्ष प्रवेश कार्यालय में सैकड़ों लोगों ने थामा पार्टी का दामन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। आपके साथ मैं हूं हीना मेहता। आइए नजर डालते हैं खबर पर। नागपुर के प्रभाग क्रमांक 8 स्थित मोमिनपुरा में आज ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम का एक भव्य पक्ष प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। बता दें कि कार्यक्रम की सबसे बड़ी खास बात यह रही कि शेख फजल हुसैन को एआईएमआईएम का युवा शहर अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनके साथ लगभग 200 से 300 समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने मंच पर सभी नए पार्टी सदस्यों का प्रतीक रुमाल पहनाकर और बुके भेंट कर स्वागत किया, जहां इस दौरान पार्टी को और मजबूत बनाने का संकल्प भी लिया गया। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने एआईएमआईएम की नीतियों और नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए पार्टी के साथ जुड़ने का फैसला किया। मंच पर मौजूद नेताओं ने नए सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि युवाओं की भागीदारी से संगठन को और मजबूती मिलेगी तथा जनता के मुद्दों को अधिक प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान उत्साह का माहौल देखने को मिला, जहां कार्यकर्ताओं ने पार्टी के समर्थन में नारे लगाए और नए साथियों का तालियों से स्वागत किया गया। आइए अब सुनते हैं इस अवसर पर नवनियुक्त युवा शहर अध्यक्ष शेख फजल हुसैन, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यक्रम में शामिल लोगों ने क्या कुछ कहा। संवाददाता ख्वाजा कबीर की रिपोर्ट। दोस्तों, इंडिया फैक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं ख्वाजा कबीर नागपुर के प्रभाग 8 में मौजूद हूँ। जैसे आपको मालूम है, एमआईएम की ताकत बिल्कुल बढ़ते जा रही है। महाराष्ट्र में हुए कॉरपोरेशन के इलेक्शन में पूरे महाराष्ट्र के अंदर में 125 सीटें लेके जो है तीसरे नंबर पे आई थी। इसी तरह नागपुर के अंदर भी तीसरे नंबर पे 6 सीट लेके आई थी। इसी तरह मोमिनपुरे में यहाँ प्रभाग के अंदर में मिलावा चल रहा है, पक्ष प्रवेश मिलावा चल रहा है। कार्यकर्ता बहुत संख्या में यहाँ आए थे, जिनको जो है कार्यकर्ता के पद दिए गए और इसमें एक शहर अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष भी बनाया गया। इसी तरह शहर अध्यक्ष यहाँ पे शोएब अहमद पटेल है। शोएब अहमद साहब हमारे साथ में है, शहर अध्यक्ष। क्या आप इतना बड़ा प्रोग्राम किया है, आपने क्या सोच के किया है और आप क्या करने वाले हैं? देखिए, मध्य नागपुर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत अच्छी है। इसके पहले यहाँ से मुस्लिम आमदार हुआ करते थे, डॉक्टर अनीस अहमद साहब। उसके पहले हाजी शौकत कुरैशी साहब, उसके पहले और कमर साहब करके हुआ करते थे। तो मध्य नागपुर हमेशा से जो है विधानसभा में मुस्लिमों का गढ़ रहा है। देखने में ये आया है कि कुछ विधानसभाओं से ऐसा देखने में आया है कि ये टिकट जो है कहीं और जारी है। तो हमारा ये आज का जो प्रोग्राम लेने का जो मकसद है यही है कि आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम ने जो यहाँ हुकार भरी है, अगला विधानसभा इलेक्शन हम इंशाल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मध्य नागपुर में लड़ेंगी और लड़ेंगी, 101% लड़ेंगी। क्योंकि गणित ऐसा है कि 2019 में जब विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, एमआईएम ने अपना एक कैंडिडेट यहाँ डाली थी, अब्दुल शारिक पटेल करके। हमारे कैंडिडेट ने 6000 या 7000 समथिंग वोट लिया था। कांग्रेस का कैंडिडेट चंद वोटों से 3400-3600 वोटों से हार गया था। तो इल्ज़ाम हमारे पे ये लगा कि एमआईएम आती है तो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती है और एमआईएम के वजह से कांग्रेस हारी है। लेकिन जनता को ये चीज़ नहीं मालूम थी कि मध्य नागपुर से 3500-4 हज़ार के लगभग मुसलमानों के वोट भाजपा को गए थे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसके बाद 2025 में जब इलेक्शन हुआ विधानसभा का, जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मध्य नागपुर से इलेक्शन नहीं लड़ी थी, कांग्रेस का कैंडिडेट जब 12,000 वोटों से आ रहा था। कहने का मतलब यह है कि एमआईएम से किसी को कोई नुकसान नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इतनी ताकत से ऊपर बढ़ रही है कि हम अपने इलेक्शन खुद लड़ सकते हैं। और ये आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि अगला विधानसभा इलेक्शन मध्य नागपुर, उत्तर नागपुर में इंशाल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत से लड़ेंगी और अल्लाह ने चाहा तो जीत दर्ज करेगी। शहर का एक अध्यक्ष बनाया, युवा अध्यक्ष बनाया है आपने यहाँ पे, उनके साथ कितने कार्यकर्ता हैं जुड़े हैं? देखिए, गिनती तो कर नहीं पा रहा था, इतने सारे लोग थे। मेरी जिस जानकारी के हिसाब से ऐसा है कि सबसे बड़ा पक्ष प्रवेश नागपुर शहर में आज तक इतना बड़ा पक्ष प्रवेश नहीं हुआ है। मैं उम्मीद करूंगा कि जितने लोगों ने पक्ष प्रवेश किया हुआ मजलिस का दामन हमेशा से थामे रखेंगे और मजलिस को अच्छी मजबूती देंगे। मध्य नागपुर के अध्यक्ष हो आप, आज सब प्रवेश देखा आपने और इतना जोरदार स्वागत हुआ है, कैसी ताकत समझते हैं आप इसको? ये मध्य नागपुर के लिए बहुत बड़ी ताकत है,
क्योंकि पक्ष प्रवेश जो आज जो कार्यक्रम था ये तो नागपुर शहर का था, लेकिन इसके अंदर में अहमियत जो है सबसे मध्य नागपुर की जो ताकत बढ़ी है आज। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मध्य नागपुर से आपको यहाँ पे भी MIM का झंडा आपको गड़ा हुआ मिलेगा और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मध्य नागपुर टीम यहाँ पे विधानसभा का इलेक्शन भी लड़ेंगी और आने वाले वक्तों में 2029 के अंदर में इंशाल्लाह यहाँ से महानगर पालिका की भी सीटें हम निकाल करके लेकर के आएंगे। इसी तरह उत्तर नागपुर प्रभाग 3 के अमजद अली अध्यक्ष है, ये भी यहाँ मौजूद हुए। बहुत मेहनत किया, देखा मैंने आपको जो है, आप स्टेज पे भी नहीं आया, मेहनत किया है। क्या प्रभाग 4 में भी आपने जो है अध्यक्ष बनाया था, वहाँ के भी लोग इसमें प्रवेश करें? जी बिल्कुल, इसमें प्रभाग 4 की पूरी टीम करीब प्रभाग 4 की बॉडी हम आज डिक्लेयर करने वाले हैं। उसके साथ साथ उत्तर नागपुर प्रभाग 2 की वो भी हम बहुत बड़ी टीम है जो आज उनका पक्ष प्रवेश करने वाले हैं और कुछ लोगों का पक्ष प्रवेश किए हैं और आने वाले 8-10 दिन के अंदर में वहाँ पे इसी तरह का एक प्रोग्राम हम लेने वाले हैं। साथ में यहाँ पे वसीम पटेल भी है, जो पद अधिकारी है। कैसा देखते हैं आप इसको? देखिए, आज नागपुर शहर में मोमिनपुरा में जो पक्ष प्रवेश जो किया गया है बहुत ही बड़ी तादाद में, हम यहाँ पे उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि इतनी बड़ी तादाद में और बड़े मशहूर लोग जो सूझबूझ रखते थे राजनीति में, उन्होंने भी आज मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार की और उनसे उम्मीद करेंगे कि MIM को इसी तरीके से मजबूत करे और मध्य नागपुर में से आने वाले जो इलेक्शन होंगे उसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। क्या प्रभाग बोलिए, आप बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और ऐसी ही ताकत के साथ हर प्रभाग में, एरिया में, वार्ड में ऐसे ही काम होना चाहिए और अमजद भाई हमारे उत्तर नागपुर अध्यक्ष काफ़ी मेहनत करने, अल्लाह उनको कामयाबी मिलेंगी, ज़रूर मिलेगी। ये थे MIM के कुछ पदाधिकारी, वार्ड के साथ के कार्यकर्ता। इनका कहना है कि सब मिलके एक साथ काम करेंगे और आज हमारी बहुत ताकत बढ़ गई है। ये पक्ष प्रवेश था, ये आज का बहुत बड़ा पक्ष प्रवेश था और वार्ड नंबर 4 के अंदर में और 3 के अंदर, प्रभाग 3-4 के अंदर में भी पक्ष प्रवेश होने वाले हैं। तो उत्तर नागपुर के अमजद अली ने बताया कि हम वहाँ भी। दोस्तों, इंडिया फैक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं ख्वाजा कबीर नागपुर के प्रभाग 8 में मौजूद हूँ। जैसे आपको मालूम है, इंडिया के अंदर में MIM ने जितनी स्पीड से अपना नाम कमाया है, इसी तरह महाराष्ट्र के अंदर आने वाले पिछले दिनों जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन हुए, वो इलेक्शन में महाराष्ट्र के अंदर 3रे नंबर की पार्टी थी। इसी तरह नागपुर के अंदर में भी 3रे नंबर की पार्टी घोषित की गई थी। हमारे साथ में यहाँ पे फैसल भाई है, जिनको यहाँ के शहर का युवा अध्यक्ष बना गया। कैसा महसूस कर रहे हैं अध्यक्ष बना के आप? अध्यक्ष बनने पे मुझे खुशी इस बात की है कि मैं मेरी मिली हुई जिम्मेदारी को निभा सकूं और कुछ नागपुर शहर को अच्छा दे सकूं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेरे नेतृत्व में MIM पार्टी पूरी की पूरी कामयाबी की तरफ जाए और आने वाले समय में हम पूरी 200 सीट से ज़्यादा हमारा महाराष्ट्र बोलो जहाँ भी ये इलेक्शन में पार्टी पार्टिसिपेट करेंगी, हम पार्टी का पूरा तय दिल से इसको बुलंदी पे ले जाने की, हम मिल के, मेरे पूरे भाइयों के साथ मिल के मैं ये पार्टी को आसमान की बुलंदी तक के ले जाना चाहूँगा। कुल कुछ कितने कार्यकर्ता आपके साथ आए इसमें? कुल मेरे साथ 300 के आसपास कार्यकर्ता जुड़े हैं आज पार्टी से और आगे भी इंशाल्लाह मेरा सत्कार समारोह है अभी ये 2 हफ्ते में। इसमें भी मैं शायद 300 से 400 लोग और जोड़ूँ ताकि मजलिस को बहुत मजबूती से, बहुत ज़्यादा मजबूती से अनबिटन चैंपियन कंडीशन में पार्टी को लेकर आऊँगा इंशाल्लाह, ये मेरा वादा है। तमाम पब्लिकों से भी और आप लोगों के माध्यम से मैं कौम को आवाज़ देना चाहता हूँ कि एजुकेशन को लेके मैं यहाँ सबसे पहला कदम अपना उठाने वाला हूँ। जो हमारे कॉर्पोरेशन की स्कूलें हैं, जो जहाँ टीचरों को 1-1 लाख 80-80 हज़ार का उनका पेमेंट है, जिसमें हमारे यहाँ के कॉर्पोरेशन स्कूल के बच्चों को उतना इम्प्रूवमेंट नहीं मिलता पढ़ाई को लेके। तो हमारे माँ बाप ये देखते हैं कि भाई हम एक प्राइवेट स्कूल लॉन्च करें या वहाँ उनका एडमिशन करें, जिसके कारण उनको एक बड़ी रकम चुकाना पड़ता है साल की। एक नर्सरी का बच्चा जो सिर्फ KG 1 में जाता है तो हमारे को 30,000 से 25,000 40,000 के आसपास हमारे को खर्चा आता है। अब नागपुर शहर के अंदर में आधे से ज़्यादा लोग किराए पे रहते हैं, है ना, तो वो कमाएंगे, घर का रेंट भरेंगे, साल के किराया, इतने त्यौहार बार करेंगे या अपनी दुख तकलीफ देखेंगे। इसके बावजूद इतना बच्चों को लेके परेशान रहता है पेरेंट्स कि वो अफोर्ड नहीं कर पाता एक बड़ी स्कूल।
तो हम चाहते हैं कि वो जो प्राइवेट स्कूलों में जो सुविधाएं हैं जो बच्चों को दी जाती है, एक वेल स्टैंडर्ड करा जाता है। तो हमारा विचार है कि जब हम टैक्स भर रहे हैं सरकार को, हम 32 का बिल दे रहे हैं, ज़मीन का टैक्स दे रहे हैं, इमला टैक्स दे रहे हैं, नजुल पट्टा भी है तो न हम इमला टैक्स दे रहे हैं, तो हमारे बच्चों को भी एक वेल एजुकेशन कॉर्पोरेशन स्कूल में मिलना चाहिए। ये मेरा एक ऐसा सबसे पहला मेरा ये कदम रहेगा एमआईएम पार्टी की तरफ से। मैं शेख फजल हुसैन आज ऐलान करता हूँ कि मैं अपने कार्य के अंदर, चाहे मेरे को किसी के भी दरवाजे जाना पड़े और जहाँ तक के भी जाना पड़े, मैं पार्टी के साथ खड़ा हूँ, मैं अपने भाइयों के साथ खड़ा हूँ। मैं अपने भाइयों की ताकत को लेकर गवर्नमेंट को जहाँ मेरे को जरूरत पड़ेगी मैं गवर्नमेंट के सामने खड़े हो जाऊँ। आप लोग साथ देंगे? इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह जरूर। जी इंशाल्लाह। आप लोग बिल्कुल भाई देंगे, आप लोग साथ देंगे? बिल्कुल बिल्कुल देंगे। ये युवा इनके साथ में है, इनका साथ बिल्कुल भरपूर साथ देने का वादा कर रहे हैं। देखते हैं कल ग्राउंड लेवल पे क्या होता है, ग्राउंड पे उतर के क्या अपना वर्क शुरू करते हैं। बस इसी तरह हमारे साथ में यहाँ पे एमआईएम के सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद है। यहाँ सबसे पहले हमारे पास में है पूर्व विधायक अध्यक्ष हमारे साथ में है और मंसूरी साहब है, इसाक मंसूरी साहब कोर कमेटी अध्यक्ष है, जलील भाई है और अमजद अली है, सभी मौजूद है। सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है सर, इतनी भीड़ देखी गई, कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा है, मेड़ावा रखा था अपने पक्ष प्रवेश का, कैसा देखते हो इसको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत में इजाफा हो रहा है। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर में जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जगह जगह जाकर लोगों की बात कर रहे हैं, दबे कुचलों की बात कर रहे हैं, तो लोगों को समझ में आ रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक पर्याय है और एक अवसर है। क्योंकि जब नागपुर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शुरुआत हुई थी, हमने वो भी दिन देखा कि लोग हमें मिलते नहीं थे, हमको ऑफिस के लिए रूम्स लोग नहीं देते थे, हमें आतंकवादी पार्टी कहा जाता था। मगर पिछले 10-12 सालों के अंदर में जो सिनेरियो बदला है पूरे देश के अंदर में, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो बयानात है और जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी है उनकी मुसलमानों के प्रति जो रवैया है, उसको देखते हुए अब लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ जुड़ रहे हैं और उन्हें दिख रहा है कि नहीं, आने वाले समय के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में उनका भविष्य है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो बार बार ये कह रहे हैं कि मैं लोगों को नेता बनाना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के अंदर में पॉलिटिकल शऊर पैदा करना चाहता हूँ, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब तक आप अपने आप को पॉलिटिकली मजबूत नहीं करेंगे, अगर आप अपना हक जानेंगे नहीं, तब तक आपको हक नहीं मिलेगा। आज इस देश के अंदर में आपने देखा कि बहुत सारी कमेटियां बनी, सब ने यही रिपोर्ट दी कि आज मुसलमानों की हालत इस देश के अंदर में क्या है। तो अभी वक्त की ज़रूरत है कि मुसलमानों ने और दीगर तबके जो दबे कुचले तबके हैं उनको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ में जोड़ना चाहिए और मजलिस के कारवां को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही एक वाहिद ऐसी जमात रहेंगी जो सेकुलर है। आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है उसमें कहीं ना कहीं आरएसएस ने अपनी घुसपैठ बना के रखी है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, मगर उसका संबंध जो है आरएसएस के अंदर में है। आज जो भी सेकुलर पार्टी है वो मुसलमानों के वोटों से जीत कर आ रही है और जीत के आने के बाद में जब वो इक़्तिदार की कुर्सी पर पहुंच जा रहे हैं तो अपने ज़ाती मफाद के लिए जो उनके अंदर में एक आरएसएस का कीड़ा है वो जाग जाता है और वो छोड़कर बीजेपी के अंदर में चले जाते हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि बंगाल के अंदर में जो हुआ, मुसलमानों ने किस तरीके से किस ताकत के साथ में ममता बनर्जी को वोट दिया था, आज उनके साथ के रुझान कहाँ एक सत्ता सरकी, वो लोगों ने अपना रंग दिखाया और आज वो बीजेपी के खेमे में अंदर जाके बैठ गए। शिवसेना के अंदर में एक दूसरी टूट हुई। जिन लोगों को हमारे उलमाओं ने, जब यहाँ पर लोकसभा का चुनाव था, हमारे उलमाओं ने शिवसेना के कैंडिडेट्स के लिए प्रचार किया था, मगर आज वो लोग समय ऐसे कि वो टूट कर जाके शिंदे के साथ में बैठ गए, अब शिंदे और वो बीजेपी के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये लोग देख रहे हैं और अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, आज कुछ होता है तो सोशल मीडिया से पूरे देश को पता लगता है, तो लोगों के अंदर समझ आ रही है, लोग समझ रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक पर्याय के रूप में आ रही है और हम उन सब लोगों का इस्तेकबाल कर रहे हैं जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आना चाह रहे हैं। उनका खुले दिल से इस्तेकबाल है और हम इंशाअल्लाह आने वाले समय के अंदर में ये ताकत आपको देखने को मिलेगी। इसाक मंसूरी साहब, इतनी तादाद में कार्यकर्ता आए हैं कि शहर युवा अध्यक्ष बनाया गया है, क्या आपके हाथ मजबूत होने वाले? सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देता हूं कि ताजाबाद शरीफ ने आपने पट्टे वाटप का काम शुरू करने वाले हैं और 100 से ज़्यादा फाइलें पास कराई है, क्या बोलोगे? देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है, ये हमारी पार्टी के अंदर में सब काम करने वाले लोग हैं और देश के अंदर में जितनी भी पार्टियां हैं उन सब पार्टियों के अंदर में जिन लोगों ने काम किया है उन लोगों ने ठगा है। और ये हालात देख करके देश की जितनी भी पार्टियां में साथ में रहने के बावजूद
उनको जब ये हालत सामने आई तो उन लोगों ने एक विकल्प चुना है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से एक विकल्प चुना है कि भाई को हमको यही पार्टी आगे ले जा सकती है। इसकी वजह ये है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा दबे कुचले की बात करते हैं और उनको आगे बढ़ाने की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के अंदर की जो राजनीति है, बहुत विविध समाज के लोग रहते हैं, हर कोई समाज का अपना अपना नेतृत्व करते हैं। एक संविधान भी अधिकार देता है, अगर ओवैसी साहब अगर मुसलमानों का, पिछड़े जाति जमाती का और आदिवासियों का अगर नेतृत्व करते इसमें बुराई क्या है। ये हालात देश के जनता को मालूम है, इसलिए बहुत बड़ी तादाद के अंदर में लोग यहाँ जुड़ने के लिए तैयार है। ख़ासतौर पे युवाओं में इतना उत्साह है कि आने वाले समय पर, जैसे कि हमारे भाई ने बताया है शाहिद रंगूनवाला साहब ने, आने वाले समय पे इसका प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो काम हमारे नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से जो हो रहे हैं, हमारे गट नेता शकील पटेल साहब, उनकी सूझबूझ, अच्छे पढ़े लिखे व्यक्तित्व के धनी हैं, वो अपनी सूझबूझ के साथ में जो आज आने वाले समय में जो काम करने वाले जो फाइलें पास करवाई है, बहुत अच्छे तरीके से मतलब वहाँ ताजाबाद का अंदर का विकास होगा। और ख़ासतौर पर जो झोपड़पट्टी की बात आपने जो की है, ये सरकार का संवैधानिक अधिकार है। सरकार ने बोली है कि चाहे वो जगह मालकी की हो, चाहे वो जगह किसी खेत मालक की हो या सरकार की जगह हो, अगर उस जगह पे अगर सरकार का कोई रिजर्वेशन नहीं है किसी तरीके का, उस जगह को मालकी हक का पट्टा दे सकते हैं। तो 1983 में जब सलम लागू हुआ था, 1995 में नोटिफिकेशन जारी हुआ, उस आधार पे हमारी MIM की लड़ाई थी। किसी भी पार्टी ने वहाँ सिर्फ राज किया, मगर वहाँ की जनता के बारे में कभी सोचा ही नहीं। एक MIM ने ऐसी सोच, एक MIM एक ऐसी पार्टी की जनता के बीच तक गई, जनता को समझाई, उनको समझा करके वहाँ तक पहुँचे, तब जाकर ये काम किया। और जैसा उसका आंदोलन का जो रुख है, आपने देखा होगा, युवाओं का आंदोलन अभी 2 दिन पहले जो समाप्त हुआ है, उनका रुख हमारे भी उसी तरह का। इसी तरह आपने आज युवाओं की टोली इसीलिए लाया आपने? हाँ जी, युवाओं के देखो हमने नहीं लाए, युवा खुद प्रेरित हुए हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की विचारधारा को लेकर के, उनकी सोच को लेकर के, और उनके जो जनता के प्रति जो उनका रुझान है, उनको समझते हैं कि जनता क्या चाहती है, मैं क्या दे सकता हूँ, उसके हिसाब से वो ये सब। मेरा आखिरी एक सवाल था, अन्य पार्टियों की तरह आपकी पार्टी में मतभेद चल रही है, क्या ये मतभेद दूर होने वाले हैं? देखिए, हमारे पार्टी के अंदर में कोई व्यक्ति महत्व का ऐसा कोई ये नहीं है। हमारे पार्टी के अंदर में खास तौर पे हमारे सबसे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट हमारे इम्तियाज जलील साहब है, सभी सुलझे हुए व्यक्ति महत्व के धनी हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं लगता मेरे को कि वे आपकी पार्टी के अंदर में ये करके। और नागपुर शहर में अगर आपसी तनाव रहता या आपसी मतभेद रहता तो जो खाता ही नहीं खुलता ना नागपुर शहर में। आज हमारे 6 आए तो कल हमारे 12 आएंगे, ऐसी हमारी तैयारी है। यहाँ कोई मतभेद नहीं। आप दोनों से मेरा आखिरी सवाल है, आने वाले इलेक्शन के अंदर में क्या इससे ज़्यादा सीटें आने वाली है, चाहे विधानसभा में आपकी एंट्री हो जाए, क्योंकि कीर्ति डोंगरे ने भी अच्छा फाइट किया था, आने वाले इलेक्शन में आप फिर से फाइट देने वाले हैं? विधानसभा चुनाव को लेकर अभी जिस तरीके से जो जनगणना चल रही है, आपने देखा होगा 2027 की जनगणना के बाद में डिलिमिटेशन होने वाला है। निश्चित रूप से यहाँ पर जो हमारे विधानसभा क्षेत्र है वो कटने वाले हैं। तो हमें उम्मीद है कि अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरीके से अभी यहाँ काम कर रही है, लोगों का रुझान जिस तरीके से मिल रहा है, तो वो दिन दूर नहीं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कम से कम 2 आमदार नागपुर शहर से निकलने की पोजीशन के अंदर में आ रहे हैं। तो हम लोग उसी अब कॉरपोरेशन चुनाव तो हो चुका, हमारे 6 कॉरपोरेटर आ गए। इन 6 कॉरपोरेटर के कामों के माध्यम से हम लोगों के बीच में जाके बताएंगे कि हमारे जो कॉरपोरेटर्स इस तरीके का काम कर सकते हैं। अगर आपने हमें मौका दिया तो विधानसभा के अंदर में हम जीत कर, यानी अभी तक नागपुर के लिए ये था कि लोग कहते थे कि ये जीत नहीं सकते, मगर इस महानगर पालिका के अंदर में ये रुझान बदल गया और 6 हमारे कॉरपोरेटर जीतने का मतलब ही यही है कि लोगों के दिल के अंदर में ये चीज़ पैदा होगी, हाँ ये जीत सकते हैं। तो जब लोगों के दिमाग में, लोगों के दिल में ये चीज़ पैदा हो जाएगी कि नहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीत सकती है, तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले समय के अंदर में हम विधानसभा जीतने की पूरी कोशिश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि जनता हमारे को वहाँ समर्थन करेगी। जाते जाते आप ऐप के बारे में बताइए। ये तो यहाँ आपने एक मिलावा लिया था, कार्यकर्ता मिलावा बोले पक्ष प्रवेश का मिलावा लिया था, आपने जो ऐप की बात की है, तो ऐप के जरिए इसमें एंट्री कैसे ले सकते? पिछले दिनों जब हैदराबाद के अंदर में हमारा पार्टी का स्थापना दिवस था, उस स्थापना दिवस के अंदर में महाराष्ट्र की हमने एक वेबसाइट को लॉन्च किया था
जिसके अंदर में हमने एक ऐप भी लॉन्च की थी जिसके अंदर में लोग मेंबरशिप ड्राइव ऑनलाइन कर सकते हैं। अभी तक ऐसा कोई सिस्टम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में नहीं था। जब मैं विदर्भ अध्यक्ष था तो उस समय हमारे दिमाग में चीज़ आई कि नहीं, जिस दूसरी पार्टी की तरह जिस तरीके से ऑनलाइन मेंबरशिप होती है हमारी पार्टी के अंदर में भी आना चाहिए। तो हमने एक ऐप बनाई थी जो विदर्भ लेवल के ऊपर में थी। जब हमने उसे नागपुर के कार्यक्रम में लॉन्च किया तो इम्तियाज अली साहब ने उस ऐप को देखने के बाद में कहा कि इसको महाराष्ट्र लेवल के ऊपर में हमें लॉन्च करना है। 1 साल की मुसलसल मेहनत के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह वो लॉन्च हुई और उसके अंदर में अभी मेंबरशिप ड्राइव शुरू है। बीच में अभी चुनाव थे, आचार संहिता थी, ये सब होने की वजह से वो उसके अंदर में इतना हमको उत्साह नहीं मिला। मगर अब हम हर ज़िले वाइज इम्तियाज अली साहब उसको पर्सनली मॉनिटरिंग करेंगे। हर ज़िले वाइज लोगों को टारगेट दिया जा रहा है। जैसे हमने नागपुर के लिए 5000 मेंबर का टारगेट इनिशियली 6 महीने के लिए सेट किया है और इंशाल्लाह हम उस ऐप के माध्यम से लोगों को मेंबरशिप बनाएंगे और एक डेटा हमारे पास में आएगा। आज तक क्या हुआ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चाहने वाले बहुत लोग थे, हमारे पास कार्यकर्ता बहुत थे, मगर हमारे पास में एक डेटा नहीं था कि हम किस तरीके से उसके अंदर में उसको लोगों को जोड़ सके और हमें पता नहीं था कि हमारा कार्यकर्ता कहाँ है। तो इस ऐप के माध्यम से हमें पूरा डेटा मिलेगा, कौन से ज़िले के अंदर में, कौन से विधानसभा में, कौन से वार्ड में हमारा कौन सा कार्यकर्ता है। उसके अंदर में हमने एक बाइफर्केशन किया है, हमने उसके अंदर में डाला है प्रोफेशन डाला है कि भाई बिजनेस में कौन है, स्टूडेंट्स कौन है, वकील कौन है, इंजीनियर्स कौन है, डॉक्टर्स कौन है, हमने उसकी अलग अलग कैटेगरी बनाया। जब ये डेटा हमारे पास में आएगा तो उसके अंदर में हमको आगे जो हमारी टीम बनाने में बहुत आसान, हम हमारा जो विजन्स है, हम चाहते हैं कि हमारे डॉक्टर विंग्स बने, हम चाहते हैं कि हमारे एडवोकेट्स विंग मिले, क्योंकि मुस्लिम समाज के अंदर में सबसे ज़्यादा बेगुनाह लोग जो जेलों के अंदर में छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान है, क्योंकि हम उन तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। उनको प्रॉपर जो है वकीलों की टीम नहीं मिल पा रही है, उन्हें कानूनी सलाह नहीं मिल पा रही है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये चाह रही है कि हम भी हमारा इस तरीके से अलग अलग विंग्स बनाए और वो लोग अलग अलग फील्ड के अंदर में जाके हर शोबे के अंदर में काम करें, ताकि हर शोबे के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पकड़ मजबूत हो। इसलिए हम इस पर काम कर रहे हैं। तो यही है, यहाँ पक्ष प्रवेश रखा गया था, काफ़ी संख्या में नौजवान लोग यहाँ पे आए। बताया जाता है कि 300 से ज़्यादा बच्चों ने यहाँ पे कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था और बड़ा उत्साह देखा गया। साथ में हमारे शाहिद रंगूनवाला साहब और इसाक मंसूरी साहब ने भी जो बातें बताई है और ऐप के बारे में बताया है, इनका भी ताकत बड़ी है। MIM की ताकत नागपुर में बड़ी है। इतना बड़ा भव्य जो है पक्ष प्रवेश हुआ नहीं था, लेकिन अभी हुआ है। देखिए इनकी ताकत और बढ़ती है। महाराष्ट्र में जैसे कॉरपोरेशन के इलेक्शन में 125 सीटें लेके आके तीसरे नंबर थी, उसी तरह नागपुर में भी 6 सीट लेके तीसरे नंबर थी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके लेना होगा और उसके लिए आपको एक इत्तेहाद, एक जबान, एक दिमाग से एक होकर के काम करना होगा और साथ चलना होगा। तब जाके ही कामयाबी आपके कदम चूमेगी। दूसरी चीज, उत्तर नागपुर में, मध्य नागपुर में या नागपुर शहर में मस्जिद दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। और जैसे कि मैंने जब मेरा पक्ष प्रवेश MIM पार्टी के अंदर में हुआ था तो कीर्ति ताई उस वक्त में मौजूद थी। शायद दीदी को याद होगा, मैंने उनसे कहा था कि एक दिन इसी माइक से मैं इंकलाब लाऊंगा और दीदी ये उसी का एक छोटा सा नमूना आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरह से आज जो नागपुर युवा अध्यक्ष के नियुक्ति पर हमारे फजल भाई नियुक्त होने वाले हैं, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को समझा, उनकी रणनीति को समझा, उसकी आइडियोलॉजी को समझा और आज इसमें वो पक्ष प्रवेश कर रहे हैं। उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ आए हुए सारे नौजवान बुजुर्गों और मेरे हम उम्र साथियों का भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक शेर के साथ जो मैं हमेशा से बोलता हूँ, और हमारे साजिद भाई जो इंजीनियर यहाँ बैठे हैं, ये उनकी देन है। मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। अस्सलाम वालेकुम। उधर नहीं खपाते हुए आप सही जगह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में लगाइए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए।
जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मजबूत कीजिए, हमारे शहर अध्यक्ष शोएब अहमद साहब को मजबूत करिए और हमारी पूरी टीम को मजबूत करिए। इंशाअल्लाह आधी रात में जब भी आपके कोई मसाइल रहेंगे, आपके कोई मसले रहेंगे, तो इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग आपके चाले बसाना खड़े रहेंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं बहुत सारे वक्ता जो है मंच पर है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता हुए बस मैं अपनी आवाज को खत्म करना चाहता हूँ कि जिंदा रहना है तो खुद को मिटाना सीखो, जिंदा रहना है तो खुद को मिटाना सीखो, घुट के मरते हैं सदा जान बचाने वाले। अस्सलाम वालेकुम। बैठक में उपस्थित सभी सम्मानीय पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं का मैं और मेरे साथियों, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारी पार्टी की सब मिलकर अगर ताकत बढ़ाए तो हमारी पार्टी बहुत आगे जाएंगी। इंशाअल्लाह हम अपने असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ मजबूत करेंगे और हमारी पार्टी को बहुत आगे लेके जाएंगे। और सभी मेरे साथियों और जो हमारे पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, सब ईमानदारी से काम करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमको इसी में बरकत देगा और हम बहुत आगे जाएंगे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। सहारा देने को तैयार नहीं, लेकिन अब वक्त बदलने वाला है और दूसरी पार्टी जब हम लोग बात कर रहे वही करेगी तो आपका वोटर खिसक के उसकी तरफ जा सकता, और अगर वो वोटर खिसक गया तो आपको पूछने वाला कोई। इसलिए सत्ता का मतलब लो, सत्ता से काम लो। हम बैठे, मेरे 16 लोग खड़े थे, मेरा अफसोस है 16 लोग खड़े थे, 18 लोग खड़े थे और छोड़ गई। कितने लोग खड़े थे? 16 लोग खड़े, उसमें से 6 है, 10 काम करेंगे। हमारे इशाक मंसूरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम करते हैं, मेरे वरिष्ठ नेता है, उनके नेतृत्व में काम करता हूँ। उनकी बात में बाकी काम है, क्यों नहीं आते? क्या चुनाव लड़ना, लोगों के लिए वोट बनना और बाकी काम नहीं करते? मैं जब बोलता हूँ कि जुम्मे के दिन आइए, उससे काम कीजिए, मेरे ताकत है, हमारे में शौकत, आप सब लोग मिलके हमारे 10 के 10, मैं तो 6 की बात नहीं की, मैं 10 का लेता हूँ, तो 10 के 10 जब बैठे खड़े हो जाते हैं कमिश्नर के सामने और 10 एक लाइन में सब बोलते हैं तो उसकी हालत खराब हो जाती। तो भाइयों, अगर इमाम को जिंदा करना है तो आपको वक्त देना होगा। मैं तो बता रहा ना, सिर्फ एक दिन मैंने ज्यादा मेहनत नहीं किया, हमारे लोगों ने बहुत मेहनत की। मैं सिर्फ जुम्मे का एक दिन देता था, अपना सारा काम कारोबार खत्म करके जुम्मे के दिन सवेरे से शाम तक बैठा रहता था। उस जुम्मे के एक दिन में मेरे को कारोबार करना, बाकी सब कार्यकर्ता की मेहनत। और चुनाव इतना अच्छा हुआ आपको, मेरे को एमआईएम को चुनकर आने को आप लोगों ने बहुत मेहनत और बहुत मेहनत से चुनकर लाया, लेकिन मुझे 6 महीने हो गए, अभी तक सत्ता का मजा क्या होता आप लोगों को पता नहीं। ताजाबाद शरीफ में हम चुनकर आए, बजट हमारा अभी पिछले महीने में हुआ, और जब हमने बजट खोल के देखा तो नागपुर शहर का बजट ये 6000 करोड़ का है। कितना? 6000 करोड़ का। और 6000 करोड़ में से 2.5 से 3000 करोड़ जो है वो सैलरी में जाते हैं, कुछ रोड पे जाते हैं, लेकिन डेवलपमेंट का जो पैसा आता है उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ ताजाबाद शरीफ के लिए हमने 22 करोड़ रुपए लेकर आए। हमारे यहाँ जो बंदा चुनकर जाता वो पढ़ा लिखा होना बोलते हैं। बहुत सारे जब मैंने बजट में पढ़ा और हेड देखा तो पता चला कि 108 ऐसे हेड है जहां पर काम किया है। ताजाबाद शरीफ में हम रहते, लेकिन ताजाबाद शरीफ में एक पर्यटन स्थल है बहुत बड़ा, उस पर्यटन के हेड के ऊपर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। माइनॉरिटी का फंड है 5 करोड़ का, उसका पैसा पिछले बार कई सालों से आया नहीं था। हेरिटेज का फंड होता है, उसका पैसा वहां आया नहीं था। वहां पर एक तालाब है, उसका भी पैसा वहां पर आया नहीं था। जब हमारे मुख्य अधिकारी से मैंने बात किया इसी विषय पे तो बोले भैया ये जिम्मेदारी सीधे 4 साल भी कोई बात करने हमारे साथ नहीं आया। तो सत्ता की ताकत क्या होती है ये बात, और जब हमने ये बात रखी वहां पर तो उन्होंने हर एक फंड के ऊपर अलग अलग हमारे को देना शुरू किया। और ये बात जब मैंने जानी
तो हमारे कलीग जो नगर सेवक चुनकर आए अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी वर्षाताई डोंगरी आई, बंधुताई डोंगरी कहते अपनी विशेष है, हमारे तस्लीम नियामत खान दादी चुनकर आई जो हमारे नियामत खान दादी साहब के घर वाले, हमारे आसिफ मांडवा साहब के घर वाले चुनकर आए, सोफिया बाजी, अलीशा बाजी मलिक खान चुनकर आए, हमारे पवन कोए साहब चुनकर आए। उन सबको मैंने समझाया कि भाई हमारे को इस ढंग से काम करना चाहिए ताकि लोगों को लगे कि ये कुछ काम है। अगर हमारे को ये एक बात बता दूं कि MIM जो है ये मुसलमानों की पहली चॉइस नहीं है, ये मुसलमानों की आखिरी चॉइस है। जब सारे पार्टियों ने तुम्हारे को दुत्कार किया, किसी पार्टी ने प्लेटफॉर्म नहीं दिया और किसी पार्टी ने तुम्हारे को अपने स्टेज के ऊपर खड़ा रखने लायक भी नहीं समझा, तब लोगों ने आपको चुना। और अगर आप काम नहीं करोगे, अगर आप डेवलप नहीं करोगे, जिस उम्मीद से लोगों ने आपको चुन कर दिया है वो काम अगर आप नहीं करोगे तो आप आखिरी चॉइस हो, उससे पहले की चॉइस हो सकती है। और ये जो काम होता है ये किसी रील से नहीं होता। अभी बहुत सारे लोग CBI की बात कर रहे हैं और बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक जन ने अमेरिका में बैठ के एक बात बोली, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली, उसके हजारों फॉलोअर हो गए, मिलियन हो गए। ऐसा नहीं है। इसके बारे में अगर आपको जानना हो तो आपको 2 साल पहले या 2.5 साल पहले हम भारत के लोग असीम सरोदे ने जो काम शुरू किया था, उसके अंदर मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त सिगलगार करके है जो नागपुर का रहने वाला, इंडिया लेवल पे काम कर रहा है। उन लोगों की पूरी टीम है जो IT सेल में और बाकी जगह लोगों में काम कर रहे हैं। उन लोगों ने कई सालों से काम किया और आपने देखा होगा कि कांग्रेस तरह की पार्टी का अध्यक्ष राहुल गांधी इससे पहले कभी युवा में नहीं रहा था, वो कोटा में गया, कोटा में उसने मीटिंग किया, उसने मछुआरों के साथ मीटिंग लिया, उसने ऑटो वालों के साथ मीटिंग लिया, उसने कहते गरीब लोगों के घर में गया, उसने कहते जो ये बनाने वाली छोटी छोटी चीजें अपने मेरठ का जो ये मतलब बर्तन बनाने वालों के घर में गया। ऐसा छोटा 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 टीम पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम। जुनेद जो है आपको दिख रहा है कि जुनेद गांव पे खाना ला रहा है और पैसे पहले खाना खिला रहा है, वो जुनेद नहीं है। अभी मैं बिगर से आया, आज मैं बिगर था, मेरे बच्चे का एडमिशन करने गया था, ये शाही इंस्टीट्यूट है, वहां पे मेरे बच्चे का है। वहां से मैं हैदराबाद आया, तो वहां पर जब मैं बिगर गया तो पता ये चला कि नीट के एग्जाम थे तो ऑल ओवर इंडिया में मुसलमानों की डॉक्टरों की बहुत बड़ी एसोसिएशन, बहुत बड़ी एसोसिएशन, और सारे डॉक्टर उसमें मिले हैं। वो डॉक्टरों ने फैसला किए कि हमारे को इसके लिए कुछ करना है और सारों ने अपने अपने ढंग से मिनिमम 5,000 रुपए देने का उनको तय किया है, कितना, और उन्होंने डोनेट की अलग अलग नाम से। तो जुनेद कहते वहां पर अनाज लेके आया तो मुसलमानों का एक बोला, क्योंकि मुसलमानों को अलग है कि मुसलमानों सोचे हम डायरेक्ट पार्टी में क्रिएट करेंगे, इसमें हिंदू मुसलमान हो जाएगा, तो उन्होंने खाने का। तो जुनेद मोहम्मद जुनेद वो ये है, एक सिंबल है जिसके पीछे ऑल ओवर इंडिया के पूरे लोग हैं। तो भाइयों कोई भी काम अगर होता है ना वो संगठन से होता है, ताकत से होता है। एक एक आदमी को ढूंढ के उसके लिए अपने सेक्रीफाइस, जैसे मैडम ने बोला, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, त्याग देना पड़ता है, तब जाके होता है। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह सवेरे दारुल सलाम गया था, क्योंकि अब वो एक काम भी खुला है हमने बिगर में, तो उसमें जाना आना पड़ता। दारुल सलाम गया था, दारुल सलाम में आज असद साहब नहीं थे, अकबर साहब नहीं थे, लेकिन रबीउल अव्वल की 11-12 तारीख की तैयारी करने के लिए सारे कारपोरेटर बैठकर वहां पर अपने अपने काम बांट रहे। वहां पर कोई ऐसा जिनका हम नाम एक साथ एकजुट बैठे हुए हैं, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी की दलील है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अभी जो नागपुर शहर में कारपोरेशन का इलेक्शन लड़ा था, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कामयाबी अता फरमाई। हमारे प्रभाग नंबर 30 से 3 कारपोरेटर चुन के आए, प्रभाग नंबर 3 से 3 कारपोरेटर चुन के आए, और हमने प्रभाग नंबर 8 से भी इलेक्शन लड़ा, 18 से भी इलेक्शन लड़ा। 8 में भी हमने बहुत ताकत से इलेक्शन लड़ा था। जो अब अभी मध्य नागपुर के अध्यक्ष है जनाब फहीम साहब, और मैंने
और हमारे साजिद भाई और हमारी एक ताई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमने इलेक्शन लड़ा और हमारे गठ नेता भी है शकील पटेल साहब, वो एक गठ बना जो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बना। अल्हम्दुलिल्लाह वो गठ जो है अभी जो है कारपोरेशन में सबकी नाक में दम करके रखा है और अपनी आवाज को जो है बुलंद तरीके से उठाने की कोशिश कर रहा है और प्रभाग की सारी समस्याओं को हल कर रहा है। साना बशाना आप देख रहे होंगे कि शकील पटेल साहब और हमारी पूरे जो कारपोरेटर है और इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ से दरिया बहते हुए जाएंगी, हमारे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को यहाँ मिलेंगी तो ये दरिया समंदर कहलाएंगे। और जब ये मॉब पूरे हिंदुस्तान से हमको दिखेगा तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में हमारी क्या पहचान है, हम क्या ओहदा रखते हैं, ये पूरा हिंदुस्तान देखेगा। आज हमारे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब हर मंच से ये गुजारिश करते हैं कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में घूम कर वो अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये आने वाले मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूँ। और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारी कौम में नए रहनुमा, नए नेता, नए कायद उनको पैदा करना। वो साफ कहते हैं कि मेरी जिंदगी तो गुजर गई है, लेकिन कल को अगर मैं इस दुनिया से जाऊं तो मेरे जैसे लाखों वैसे यहाँ हिंदुस्तान में रहे। तो हमारी जो सोच है उनके कांधों को मजबूत करने की, वो जिम्मे को हम लोग भी यहाँ एक छोटे क्षेत्र से चलते हैं और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में ये हम दिखाएंगे। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, वो आग कहीं भी मगर आग जलनी चाहिए। साथियों, मंच पर उपस्थित मेरे बड़े भाई, मेरे मार्गदर्शक, जिनसे साथ रहकर मैंने राजनीति में कदम रखा, ऐसे अब्दुल नासिम साहब जो महाराष्ट्र के महासचिव रह चुके हैं, विदर्भ के अध्यक्ष रह चुके हैं, और साथ ही साथ हमारे मंच पर उपस्थित हमारी पूर्व महाराष्ट्र महिला प्रेसिडेंट कीर्तिताई डोंगरे मैडम, हमारे नागपुर महानगर पालिका गठ नेता शकील पटेल साहब, शहर अध्यक्ष शोएब भाई, तमाम विधानसभा के अध्यक्ष और मंच पर उपस्थित हमारे सभी कॉर्पोरेटर्स। आज का ये कार्यक्रम पक्ष प्रवेश पद वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। मैं हमारे शहर अध्यक्ष और पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं कि जिस तरीके से पिछले 4 महीने से नागपुर शहर के अंदर में अलग अलग एरियो के अंदर में प्रोग्राम्स हो रहे हैं, पद वितरण का कार्यक्रम हो रहा है, संगठन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं और मैं चाहता हूं कि इस तरीके के प्रोग्राम और सभी विधानसभा के अंदर में आयोजित की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस का कारवां आगे बढ़ रहा है और 2014 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नागपुर में शुरुआत हुई। उसके बाद से मुसलसल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ पर आ जाता था, मगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मुसलसल मेहनत, हमारे महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट जनाब इम्तियाज जलील साहब की मुसलसल मेहनतों की वजह से आज महाराष्ट्र के अंदर में पूरा माहौल बदल गया। 2014 में हमारे आमदार जीत कर आए, 19 में हमारा खासदार जीता। लोग कहते थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक खासदार है, 2 नहीं हो सकता, मगर औरंगाबाद के अवाम को सलाम करता हूं कि उन्होंने एक इम्तियाज जलील साहब को ऐसी कामयाबी दिलाई और वहां से खासदार चुनाकर उन्हें सांसद में भेजा। वहां से लोगों का नजरिया बदल गया कि नहीं, 1 से 2 भी हो सकते हैं, 2 से 10 भी इंशाअल्लाह आने वाले समय के अंदर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खासदार होंगे। आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। अभी पिछले दिनों चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो कामयाबी हासिल की है ये आप सबके सामने है। लोग कहते थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ जीत नहीं सकती, इसका यहाँ कोई संगठन नहीं है, मगर यहाँ की अवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर भरोसा किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो एक क़यादत थी उस पर भरोसा किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 6 कॉर्पोरेटर जीत कर आ गए।
2 कॉरपोरेटर हमारे बहुत कम वोटों से हार गए। इंशाअल्लाह आने वाले समय के अंदर में वो भी सीट इंशाअल्लाह हम जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। आने वाले समय जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का समय है। जिस तरीके से लोग हैं यहाँ मौजूद जो भी है, एक ऐसा लग रहा है कि कार्यकर्ता मेड़ावा के अंदर पहली बार आए। आप लोग सभाओं में गए होंगे, सभाओं में आपको सुनने की आदत है, ये पार्टी को बुरा, वो पार्टी को बुरा, ऐसा वैसा, अमुक ढमुक। लेकिन अभी जो यहाँ का माहौल बना हुआ है हॉल का, और जो हमारे वरिष्ठ नेता इसाक मंसूरी साहब ने बात की, हमारे गढ़ नेता साहब ने बात की, शकील पटेल साहब ने, तो आप लोगों को सुनकर एकदम अजीब लग रहा होगा। एक्चुअल में ये जो कार्यकर्ता जो मेड़ावा होता है ना, यहाँ पर विरोधी पक्ष क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उनके ऊपर बात नहीं होती। जो पहली बार कार्यकर्ता मेड़ावा में आए मैं उनको बता दूं, यहाँ ये बात होती है कि हमारी कमजोरियां क्या है, हमारे संगठन में क्या चल रहा है, हमारे आपस में क्या चल रहा है, हमने पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। तो ताज्जुब करने की जरूरत नहीं है। एक घर में जो मशवरा होता है, हमारे खानदान में रिश्तेदारी में जो मशवरा होता है, हम कोई चीज को लेकर, कोई टॉपिक को लेकर, कोई रिश्ते को लेकर, कोई जायदाद की बात को लेकर, कोई प्रॉपर्टी की बात को लेकर जब हम लोग मशवरा करते हैं तो हम मशवरे के अंदर जब एक दूसरे से सलाह लेते हैं, अपनी राय रखते हैं, सबकी अलग अलग राय होती है। तो ये ऐसे ही हमारे पार्टी की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक मीटिंग है, हमारा एक मशवरा शुरू है, इसके अंदर हम अपनी अपनी राय रख रहे हैं। तो इसमें कुछ ऐसा सोचने की बात नहीं है, इन लोगों की तड़प को समझने की बात है कि जो हमारे लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, पटेल साहब इतना तड़प पर जो बोल रहे हैं कि भाई मैं बैठा हूं, आपने जिस उम्मीद के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पर एक मुसलमानों का महानगर पालिका के अंदर अपना खुद का चेंबर दिलाया, वो चेंबर के अंदर बड़ी अफसोस की बात है, लोग अपनी शिकायतें लेकर नहीं आ रहे, इतना उन्होंने अपना बयान किया। असल में होता यह है, हम लोग सोचते हैं, कुछ रील्स की भी उन्होंने बात की है, बहुत से लोग रील्स चलाते हैं, आपका नगर सेवा आपके द्वार, ये पॉसिबल नहीं है, ये रील्स के लिए पॉसिबल है, सोशल मीडिया पे चलाने के लिए पॉसिबल है कि आपका नगर सेवा आपके द्वार, आपका नेता आपके द्वार, ये कभी कभी होता है। और ये कब होता है? जब इलेक्शन आते हैं तब होता है। तो ऐसा नहीं होता है, जिसके आंख में तकलीफ होती है उसको अपना इलाज करने के लिए खुद जाना पड़ता है, जिसको डर होता है उसको खुद को जाना पड़ता है। और पुराने लोग मिसाल देते थे, प्यासे को कुएं के पास खुद जाना पड़ता है। ये और बात है, शकील पटेल साहब को जिस दिन एहसास होगा वो आखिरी पे आपको जरूर बताने आएगी कि भाई मेरा ये 4.5 साल का प्रॉस्पेक्ट रहा है, ये 4.5 साल की मेरी अच्छी बुरी कमाई है, मेहनत है, इसके बाद में आप तय करें कि मेरे को आपको आगे क्या देना है। तो बहरहाल माहौल थोड़ा सा अलग था, तो इस हिसाब से बात किया। दोस्तों, आज ये पक्ष प्रवेश का कार्यक्रम है और कार्यकर्ता मेड़ावा है। बड़ी खुशी की बात है कि आज इस हॉल के अंदर नौजवानों के साथ में हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं और बहुत देर से एक साथ बैठे हुए हैं। हम लोग तो शुरुआत से जमात से जुड़े हुए हैं, देखते आए, इतने अच्छे प्रोग्राम देखने की आदत नहीं है साहिब भाई, इतने अच्छे प्रोग्राम, इतने अच्छे लोगों को बैठकर देखने की आदत थी, नौजवानों की हुल्लड़बाजी देखने की आदत पड़ी हुई है। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम शोएब भाई आपने लिया और आपकी ये मेहनतें हैं, अल्लाह कबूल करे। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है जो शकील पटेल साहब ने बताया कि वो सिर्फ यहाँ पर नागपुर महानगर पालिका जिसका बजट 6000 करोड़ है, वहां पर वो तीसरे गढ़ नेता, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, क्योंकि मैं गढ़ नेता रह चुका हूं, मैंने एक गढ़ नेता के तौर पे काम किया, मैं गढ़ नेता था, मैंने गढ़ नेता के तौर पे काम किया, मुझे पता है गढ़ नेता की ताकत और पावर क्या होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह पटेल साहब उनकी टीम ने वहां की ताकत देखा भी है कि हम लोगों ने क्या किया था। तो मैं उसकी मिसाल ऐसी देता हूं, क्या एक प्रॉपर्टी है, वो 2 करोड़ की बिकी है, वो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बिकी,
और कोई ब्रोकर है, वो ब्रोकर आएगा अपना 2% 3% जो तय किया हुआ है वो 2 करोड़ में से उठाएगा, लेके जाएगा, बरोबर। वो ब्रोकर वो 2 करोड़ में से आएगा, 2% उठाएगा, चले जाएगा। लेकिन जो घर मालक है, जिसकी प्रॉपर्टी अगर वो 4 भाई है तो उसके 4 हिस्से होते हैं। तो महानगर पालिका के अंदर जो हमारे मुस्लिम नगर सेवक है, हमारे पार्टी के छोड़कर जो मुस्लिम नगर सेवक अभी तक बने हैं, उनकी जो हैसियत मैंने आज तक देखा हूं और ब्रोकर की देखा हूं कि बेटा ये 2 करोड़ का फंड महानगर पालिका में आया है, तेरा 2% उठा बाहर हो जा। लेकिन अगर आपकी पार्टी है, आपका गठ नेता है, तो उसके वो जो 4 हिस्से होते हैं उसमें के 50 लाख आपके गठ नेता होंगे। ये ताकत है अपने नेता को भेजने की, अपने चेंबर को बनाने की, अपने लोगों को ताकत देने की। ये ताकत है कि आप एक ब्रोकर से एक मालिक बन जाते हैं। तो भाई हमें मालिक बनना है, मैं ब्रोकर नहीं बनना। और अल्लाह ने हमेशा हमें देने वाला बनाया है, अल्लाह ने हमें देने वाला बनाया है, मांगने वाला नहीं बनाया। तो अभी 2027 के अंदर सोच बड़ी रखो, सोच बड़ी रखो। इसाक भाई, मेरी भाई पक्ष प्रवेश इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए हैं और पक्ष प्रवेश के अंदर सबसे ज्यादा यूथ का पक्ष प्रवेश हो रहा है, तो इसलिए एक जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत होना चाहिए। मैं आप सबका, जिनके नेशनल प्रेसिडेंट एमपी ऑफ हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, महाराष्ट्र के अध्यक्ष माजी खासदार सैयद इम्तियाज जलील साहब, इनके लीडरशिप के अंदर में आपका प्रवेश हो रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सबको पता है, क्योंकि हमने हाल ही में देखा है, कल ही देखा 26 जुलाई है और 26 जुलाई को हम लोग भारत के अंदर कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। हम उन सभी को नमन करते, अभिवादन करते हैं जिन्होंने इस कारगिल में अपनी जान गंवाई है, और साथ ही साथ भारत के अंदर हो रहे बदलाव का भी स्वागत करते हैं। जैसे कि यूथ हमारे पार्टी में जुड़ने जा रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो हम सबको पता है कि आज का यूथ कल का बेहतर भविष्य भारत का बना सकता है। और ये बहुत जरूरी है कि हम एक ऐसे संगठन के साथ जुड़े या फिर एक ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े जहां पे हम अपने विचारों को, हम अपने अधिकारों को, हम अपने ऊपर हो रहे अन्याय को पूरे जोर से हक के लिए सरकार के साथ आवाज लगाकर उनसे सवाल कर सकते हैं। आज के यहाँ कार्यक्रम के उपलक्ष्य में मैं बस ये कहना चाहूंगी, आप जितने भी जुड़ रहे लोगों को, जुड़ना इज वेरी इजी, जुड़ना आसान है, पर जुड़ने के बाद वहां टिके रहना इट इज डिफिकल्ट। तो आपको आज यहाँ वो मेंटालिटी के साथ इस पक्ष में प्रवेश लेना है कि आने वाले समय के अंदर हो सकता है डिफरेंट माइंड्स, किसी और की नहीं बात करेंगे, हम आपस की बात कर रहे हैं। हम अलग अलग लोग हैं, हम अलग अलग जगहों से आए हैं, तो अलग अलग जगहों के वजह से हमारे अलग अलग ब्रेन है, अलग अलग माइंड है, और अलग अलग माइंड के वजह से हमारे अलग अलग विचारधाराएं हो सकती है। पर इन विचारधाराओं में हमें एक साथ जुड़ के रहना और हमारे पार्टी का जो मोटो है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको याद रखते हुए इस पार्टी के साथ आगे बढ़ना, ये इम्पोर्टेंट है। हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, सैयद इम्तियाज जलील साहब को, या हमारे जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जो नेता है, उनको हमेशा सुनते हुए आए हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी
राजनीतिक पार्टी है जो यहाँ पर लीडर को बनाने आई है। यानी आप जो आज यहाँ बैठे हैं, ये आप लीडर बनने वाले हैं, ये बात आपको याद रखना है। तो आज मैं आप सबको यही कहना चाहूंगी कि पार्टी में जुड़ने के बाद ये भूल जाइए कि हमको पद मिलेगा। पद के लिए नहीं जुड़ना है, जुड़ना इसलिए है कि हम निस्वार्थ, मेरे बात को याद रखिए, निस्वार्थ तरीके से काम करना बहुत जरूरी है। निस्वार्थ सेवा करना बहुत जरूरी है। सैक्रिफाइस करना बहुत जरूरी है। कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी ईमानदारी से चलने के लिए सैक्रिफाइस मांगती है, और ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, क्योंकि इस पार्टी में जैसे भाई ने बताया है कि मुझे इतने साल हुए हैं, तो मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ कि सैक्रिफाइस और उसके बाद होने वाले मतभेद को बाजू में रखकर अपने मकसद को, कि हम क्यों जुड़े थे, क्या मोटो लेके जुड़े थे, उसको लेके आगे बढ़ना पड़ता है। इस मेंटालिटी को आपको अभी से बनाते हुए चलना पड़ेगा। हम आज जुड़े, फोटोज डाल दी, कल को पता नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आज जुड़े हैं तो हम कल भी रहेंगे और आने वाले समय में भी रहेंगे। इस बात को हमको आज ही निश्चित करना पड़ेगा। और याद रखना, मैं इस बात पे बहुत बिलीव करती हूँ कि जो भी बदलाव होता है, जब भी बदलाव होता है, वो धीरे धीरे होता है। वो बदलाव धीरे धीरे होता है। आपको बहुत लोग मिलेंगे और कोई और नहीं। हम जिनके साथ उठते बैठते हैं, हम जिनके साथ रहते हैं, हमारा जिनके साथ एक अच्छा रिलेशन है, हमें लगता है वही लोग हमें बार बार ये बात कहेंगे कि आप कहाँ पे फंसे। अपने पार्टी को अच्छी तरीके से स्टडी करना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके सवालों के जवाब हम तभी दे पाएंगे जब हम अपने पार्टी का स्टडी करेंगे। आप सबको पता है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसके नेशनल प्रेसिडेंट बैरिस्टर हैं, और उनका मोटो बहुत क्लियर है कि भारत के अंदर हमारे जो पिछड़े, जो बैकवर्ड क्लास है, जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनके लिए आज भी फंडामेंटल राइट्स, जो मूलभूत अधिकार है, उसके लिए हमें लड़ना पड़ रहा है। तो याद रखना, हम उस पार्टी में हैं। हम इस पार्टी के अंदर कटोताज पे बैठने के लिए नहीं, तो इस पार्टी के अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ने के लिए जुड़े हुए हैं। और अगर ऐसी पार्टी में जुड़े हैं तो याद रखिए, ये भी एक अनुभव है कि बहुत गर्व के साथ में कहने में बहुत मजा आता है कि मैं इस पार्टी की हूँ। हालांकि मेरे साथ डिबेट करने के लिए मेरे फ्रेंड्स जो अदर पार्टी के लोग हैं, वो अकेले में तो बात करते हैं, मगर ओपनली चैलेंज सिर्फ कीर्ति डोंगरे एमआईएम की कर सकती है कि लेट्स डू द डिबेट। एक फ्रेंड पे आ जाते हैं, आप भी आओ, मैं भी आती हूँ, एक डिबेट हो जाए। ये ताकत सिर्फ एमआईएम की पार्टी ही दे सकती है कि हम बोल सके। इसीलिए हमें जुड़ते हुए, आगे हमारे लोगों को जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। समय को मद्देनजर रखते हुए मैं आप सभी से यही कहूंगी कि आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जान से बढ़कर हमें आका से मोहब्बत है, जान से बढ़कर हमें आका से मोहब्बत है, जान से बढ़कर हमें आका से मोहब्बत। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। ये जान मिली जाने, ये जान मिली जाने, ये जान मिली जाने दो
आलम की बदौलत, I love मोहम्मद, I love मोहम्मद। ऐ दुश्मन सरकार जरा होश में रहना, ऐ दुश्मन सरकार जरा होश में रहना, सरकार की अजमत पे तू उंगली न उठाना। ऐ दुश्मन सरकार जरा होश में रहना, सरकार की अजमत पे तू उंगली न उठाना। अरे हम सोए हुए शेर हैं, हमको न जगाना, हम सोए हुए शेर हैं, हमको न जगाना। घर जाके गए हम तो, घर जाके गए हम तो, फिर आएगी कयामत। I love मोहम्मद, I love मोहम्मद। और शेर आगे समाप्त फरमाए, क्या जेल की धमकी से डराते हो हमें तुम्हें, क्या जेल की धमकी से डराते हो हमें तुम्हें, हम शेर की औलाद है क्या भूल गए तुम्हें। क्या जेल की धमकी से डराते हो हमें तुम्हें, हम शेर की औलाद है क्या भूल गए तुम्हें। शायद कि नहीं तारीख इस्लाम पढ़े तुम्हें, शायद कि नहीं तारीख इस्लाम पढ़े तुम्हें। हम चाहे तो पल भर में, 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 हम चाहे तो पल भर में बदल देंगे हुकूमत। I love मोहम्मद, I love मोहम्मद। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको आज की खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।